अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट्स है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी जो है आप लोगों को मिले। आज के इस वीडियो में कई सारी जरूरी अपडेट्स है, जिसमें से एक अपडेट जो है प्रवासियों के लिए नई सेवा लॉन्च। अब परिजनों को मिलेगा डिजिटल आइडेंटिटी का सेवा। इसके अलावा एक अपडेट है, अगर आप सऊदी से छुट्टी चले गए, वापस नहीं आए तो कितने साल का आप पे बैन लगेगा। इसके अलावा एक अपडेट है डोमेस्टिक वर्कर के इकामा रिन्यूअल को लेकर के, इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी जो है आप लोगों को मिले। दोस्तों, सबसे पहला अपडेट है सऊदी डिपार्टमेंट्स ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन परमिट्स लॉ के अनुसार जो है, जो लोग छुट्टी पर जाते हैं उन्हें तय समय के भीतर वापस आना जरूरी है, आवश्यक है। अगर छुट्टी पर जाने वाले तय समय से वापस नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके देश में आने पर जो है 3 साल के लिए रोक लगा दिया जाता है। जिन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है वे इस अवधि के दौरान किसी अन्य वीजा पर देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर एक व्यक्ति ने पूछताछ की है कि परिवार के ड्राइवर के वीजा पर रहने वाले एक विदेशी निवासी का इकामा 1 साल के लिए समाप्त हो गया है। क्या 1 वर्ष 3 महीने के लिए इकामा का शुल्क भुगतान करके आवश्यक अवधि के लिए इकामा को रिन्यूअल करना संभव है? क्योंकि इकामा का रिन्यूअल करने के बाद जो है, जो कार्यकर्ता है, कामगार है, उसका अंतिम निकास का इरादा है। सवाल के जवाब में जौजात ने कहा कि घरेलू कामगारों के पदों को 1 साल से कम अवधि के लिए इकामा रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है। निवास के 3 मंथ के रिन्यूअल की सुविधा केवल कमर्शियल वर्कर्स के लिए आरक्षित है। घरेलू कामगार का इकामा 1 या 2 साल के लिए रिन्यूअल किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यकर्ता का निवास परमिट 1 वर्ष के लिए समाप्त हो गया है। इसके रिन्यूअल के लिए पिछले वर्ष और दूसरे वर्ष की फीस जमा करना जरूरी है, उसके बाद ही इकामा का रिन्यूअल संभव हो सकेगा। इसके अलावा इकामा खत्म होने पर पेनल्टी देना भी जरूरी है। पहली बार इकामा खत्म होने पर 500 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है, जबकि दूसरी बार इकामा खत्म होने पर 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। इकामा की अवधि समाप्ति होने पर लगने वाले जुर्माना का भुगतान किए बिना इकामा का रिन्यूअल संभव नहीं है। यदि इकामा की समाप्ति के 3 दिनों के भीतर इकामा शुल्क जमा करने के बाद रिन्यूअल प्रक्रिया की जाती है तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समाप्त रोजगार के मामले में कार्यकर्ता के अंतिम निकास को स्थापित नहीं किया जा सकता है। यदि बाहर निकलने के बाद इकामा समाप्त हो जाता है तो कर्मचारी के पास 60 दिन की छूट अवधि होती है, जिसके दौरान वह अपने देश लौट सकता है। एक व्यक्ति ने पूछताछ की, सऊदी अरब के लिए वापसी की उड़ान 25 जनवरी है और बाहर निकलने की अंतिम तिथि भी उसी दिन है। क्या मैं उस दिन देश आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं? सवाल के जवाब में जौजात ने कहा कि बाहर निकलने की तारीख के आखिरी दिन भी कोई राज्य में प्रवेश कर सकता है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि एक्सपायर्ड री एंट्री इमिग्रेशन नहीं किया जा सकता है। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश के सरकारी संस्था चंद्रमास कैलेंडर का पालन करते हैं, जिसमें अलग अलग तिथियां होती है। एग्जिट रिटर्न जारी करने पर एक अंतिम रिटर्न डेट दी जाती है, जिसकी समाप्ति से पहले रिटर्न होना अनिवार्य है, अन्यथा एक्सपायरी की स्थिति में एग्जिट री एंट्री को बढ़ाना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, अगली अपडेट्स है सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट में प्रवासियों के परिजनों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पासपोर्ट जौजात ने प्रवासियों के फैमिली मेंबर्स के लिए डिजिटल आइडेंटिटी आईडी सर्विस लॉन्च किया है। बताते चले कि यह सुविधा जो है आंतरिक मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एप्सर अफरद एप्सर इंडिविजुअल के जरिए मौजूद रहेगा। इसकी मदद से प्रवासी अपने परिजनों का डिजिटल आईडी रिव्यू कर पाएंगे, उसके डाटा को देख पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जो है प्रवासी इसका फोटोकॉपी रख पाएंगे और जब जरूरत हो तब इस्तेमाल कर पाएंगे। एप्सर एफरेड की मदद ले पाएंगे। इसके होने पर आईडी का प्रिंट वर्जन नहीं रखना होगा। प्रवासी के लिए यह आसान हो जाएगा। जौजात की कोशिश रहती है कि प्रवासी को बेहतर सुविधाएं दी जाए, इसलिए प्रवासियों के लिए यह नई सुविधा लॉन्च की
गई है। इससे प्रवासी अपने परिजनों की आइडेंटिटी ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का कुछ जरूरी अपडेट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपको हमेशा मिलता रहे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप मुझे फॉलो करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में। बाय।